हिमाचल में स्थापित होगा देश का पहला क्लीन प्लांट सेंटर। केरल के मलप्पुरम में हाउस बोट पलटने से 22 लोगों की मौत। स्किड होकर कंटेनर से टकराई बाइक। नाबालिग के पेट में उठा दर्द, जांच करवाने पर निकली गर्भवती। तेज हवा से कई नुकसान। निगम के महापौर पद के लिए लॉबिंग शुरू। सीएम के निर्देशों पर 5 हिमाचली छात्र मणिपुर से सुरक्षित निकले। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित होगा, जहां वायरस रहित सेब समेत अन्य फलदार पौधे तैयार होंगे। इससे बागवानों को अमेरिका और इटली जैसे देशों में महंगे पौधे आयात नहीं करने पड़ेंगे। सेंटर कहां स्थापित होगा अभी यह तय नहीं हुआ है। सेंटर बनने से जहां बागवानों को उच्च गुणवत्ता वाले वायरस मुक्त पौधे आयातित पौधे की तुलना में 4 गुना तक सस्ते मिलेंगे, वहीं पौधों को क्वारंटीन करने को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों को भी पौधे सस्ते मिलेंगे। केंद्र सरकार के क्लीन प्लांट प्रोग्राम ऑफ इंडिया के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इस केंद्र को स्थापित करने की तैयारी है। देश में 10 केंद्र स्थापित किए जाने हैं, जिन पर करीब 200 करोड़ खर्च होंगे। इस सूचना के अध्ययन के लिए शनिवार को 12 सदस्यीय दल ऑस्ट्रेलिया रवाना हुआ। मुख्य संसदीय सचिव राक्टा ने बताया कि बागवानी को लेकर बनाए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट के लिए यह दौरा बेहद अहम रहेगा। प्रदेश के बागवान हर साल करीब 1 करोड़ सेब के पौधे आयात करते हैं। बागवान 700 से 800 रुपये प्रति पौधा कीमत चुकाते हैं। क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित होने के बाद एक पौधा 150 से 200 रुपये में मिलेगा। केरल के मलप्पुरम जिले के तन्नूर के पास एक पर्यटक नौका के पलट जाने से 22 लोगों की मौत हो गई। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कल सुबह तन्नूर दुर्घटनाग्रस्त का दौरा करेंगे। सीएम के कल के लिए निर्धारित राज्य के सभी सरकारी विभागों के आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। हादसे के वक्त नाव में करीब 40 लोग सवार थे। राज्य के मंत्री वी अब्दुर्रहमान ने जानकारी दी कि केरल के मलप्पुरम जिले में नाव पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 से 22 हो गई है। बचाव एवं राहत कार्य अभी भी जारी है। बता दें कि हादसा रात के वक्त हुआ है। ऐसे में राहत दल के कर्मियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लोगों को निकालने के लिए रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केरल के इस हादसे में प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हिमाचल के एक के बाद एक सड़क हादसे देखने को मिल रही है। मामला जिला सोलन के कुमारहट्टी में पेश आया। यहाँ बाइक स्किड होने से चंडीगढ़ के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 24 वर्षीय हंसराज निवासी हल्लो माजरा के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हादसा पीटीएम अपार्टमेंट के समीप उस वक्त पेश आया जब एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर स्किड होने के बाद गलत दिशा में जाकर एक कंटेनर से टकरा गई। स्थानीय लोगों द्वारा घायल युवक को तुरंत एमएमयू अस्पताल सुल्तानपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की पुष्टि एएसपी योगेश रोल्टा ने की है। जिला कुल्लू के भुंतर थाना में शिमला से आई 0 एफआईआर के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर मामले की जांच शुरू हो गई। निर्मंड निवासी शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सबसे छोटी नाबालिग बेटी जो 10वीं कक्षा की परीक्षा देने की तैयारी कर रही है, उसको शनिवार को पेट में दर्द होना बताया। उसकी जांच करवाने के लिए खनेरी अस्पताल रामपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे गर्भवती बताया। यह सुनकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद केएनएच शिमला रेफर किया गया। पुलिस को दिए गए बयान में लड़की ने बताया कि यह भून टूनम नेगी निवासी भुंतर का है। उन्होंने मांग की है कि टूनम नेगी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस थाना भुंतर में 0 एफआईआर के तहत पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कुल्लू साक्षी वर्मा ने की है। हिमाचल प्रदेश में आए तूफान ने लोगों की जान ले ली। सबसे अधिक नुकसान कांगड़ा, मंडी व चंबा जिले में हुआ। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी नुकसान की सूचना है। मंडी जिले के जोगिंदरनगर उपमंडल के दारट बगला पंचायत में तूफान के कारण कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। घायल कार चालक निवासी जोगिंदर कुमार को लोगों ने सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उधर कांगड़ा जिले के साथ लगते गांव में तूफान से चलती कार पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौसम विभाग ने 8 मई के लिए चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू व शिमला में तूफान चलने व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है और चोटियों पर हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई है।
नगर निगम शिमला में महापौर पद के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। महापौर की दौड़ में छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान का नाम अभी तक सबसे आगे है। उन्होंने अपना दावा मजबूत करने के लिए सभी जीते हुए पार्षदों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। यही नहीं, निजी तौर पर उनसे मिलने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही शिमला शहरी कुसुम्पटी और शिमला ग्रामीण कांग्रेस के अलावा कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से जीते पार्षदों से लगातार संपर्क कर रही है। इन तीनों ही चुनाव क्षेत्र में जीते हुए नेताओं से भी मिलकर उनका आशीर्वाद लेने की कवायद चली हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से लौटने के बाद इस पर प्रक्रिया शुरू होगी। इसी तरह से अन्य वरिष्ठ पार्षदों ने भी अपने स्तर पर महापौर व उप महापौर पद के लिए लॉबिंग शुरू कर दी गई है। राजधानी में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच में जीत का अंतर काफी बड़ा है, इसीलिए एक दूसरे से अपनी ओर खींचने की संभावना ना के बराबर है। अगर महापौर का पद पुरुषों को दिया जाता है तो उप महापौर पद पर महिलाएं की तानाशाही हो सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी महिलाओं को बड़ा पद देने की पैरवी कर चुकी है। उप महापौर के लिए दो नामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसमें पहला नाम टूटीकंडी वार्ड से पार्षद उमा कौशल का है। यह वार्ड कांग्रेस के कब्जे में रहा है। उमा कौशल तीसरी बार पार्षद बनी है, जबकि उनकी पति भी यहां से कई बार पार्षद रह चुकी है। वरिष्ठता में वह सबसे आगे है। दूसरा, इस वार्ड में कांग्रेस हमेशा से जीतती आई है। ऐसे में इस वार्ड की दावेदारी भी प्रबल हो गई है। नाभा वार्ड से जीती सिमी नंदा है। सिमी नंदा पिछली बार भी पार्षद का चुनाव जीती थी। पूर्व सरकार के समय में नगर निगम के वार्ड बढ़ाने के फैसले को इन्हें कोर्ट में चुनौती दी थी। मणिपुर के एक हिंसाग्रस्त क्षेत्र में हिमाचल के 5 छात्र बीते 2 दिन से फंसे हुए थे और बीती शाम को छात्रों ने सीधे मुख्यमंत्री को फोन कर वहां से रेस्क्यू करने के लिए मदद मांगी। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत 5 बच्चों को इम्फाल ईस्ट से रेस्क्यू करवाया, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। इसमें से 3 बच्चे एनआईटी के, जबकि 2 नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर के विद्यार्थी हैं। ये सभी छात्र आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। उनमें हिमाचल प्रदेश के 5 छात्रों को जो है रेस्क्यू किया गया है और इनका जो सीधा संपर्क था माननीय मुख्यमंत्री जी से। जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो सहायता मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने सारा ऑपरेशन अपने आप को देखा और सारा इंतजाम कि किस प्रकार से इनको वहां से बाहर निकालना है। इस काम को लेके उन्होंने वहां से बड़ी समस्याएं थी, फ्लाइट्स का ना होना, तो उसका भी इंतजाम किया गया, एयरलाइन से बातचीत की गई और फिर किस प्रकार से उनको ऐसे हालात में जो है 5 बच्चों को जो है वहां से रेस्क्यू कराया। और मुख्यमंत्री जी इस बात को सारा जो इसका इंतजाम करना या इस पे जो रेस्क्यू करने के लिए जो एजेंसीज थी सबसे बातचीत करना, चाहे एयरलाइंस थी, सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने देखरेख में ही जो है किया। और फाइनली जो है वो 5 बच्चे जो है मणिपुर से, जो हालात वहाँ थे, जिस प्रकार का वहाँ माहौल था, उन्होंने संपर्क किया था कि हमको जो है रेस्क्यू किया जाए, यहाँ से बाहर निकाला जाए। और इसकी गंभीरता को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सारे ऑपरेशन को अपने आप इसका जो है सारा देखभाल किया और फाइनली जो है वो 5 बच्चे जो है वहाँ से रेस्क्यू किए। और साथ में मुख्यमंत्री जी खुद इस वक्त स्टेट से, राज्य से बाहर हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से ये 5 विद्यार्थी, जिसमें रेस्क्यू करने के लिए पूरा, इसमें 3 बच्चे जो है एनआईटी से हैं और एक लड़की भी है रेस्क्यू किया। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 2 बच्चे थे। ये 5 बच्चों ने जैसे संपर्क किया, उसके लिए पूरा इंतजाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किए उसके हिसाब से। और सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ ये थी कि इनको लाने के लिए जो फ्लाइट्स का इंतजाम नहीं हो रहा था। फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए भी एयरलाइन से बात की और सुबह के समय इनको जो है 5 बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा और भी जो हिमाचल प्रदेश के लोग हो सकते हैं या स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन को भी जारी किए है। और किसी को भी किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए होगी, हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं कि जो भी वहां पर विद्यार्थी हो सकता है या और हिमाचल के लोग होंगे, उनको पूरी तरह से सुरक्षित निकालने के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे।